दोस्तों, इस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आने वाला गणना प्रपत्र आपको भी मिला होगा। अगर आप भी इस फॉर्म को भरना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी भरना सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी उम्र 18 से 38 वर्ष के बीच की है तो आपको पहले मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो देख लीजिएगा। जिन लोगों ने 2003 में वोट डाली थी उनके लिए ये वीडियो होने वाली है, तो वो वीडियो देखिएगा। अगर आप मान लीजिए 2003 में वोट नहीं डाली थी, आप भी वो वीडियो देखिएगा और आपको कौन सा फॉर्म भरना है वो मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके डिटेल ये सारी भरी होती हैं। यहाँ पे आपको अपनी वर्तमान नवीन फोटो लगानी, नई फोटो लगाइएगा। 1-2 महीने पुरानी हो चल जाएगी, ज़्यादा पुरानी मत लगाइएगा, नहीं तो नई फोटो आप जो है क्लिक करवा लीजिएगा। नई फोटो यहाँ पे अपडेट करना है। नई फोटो लगाने का फायदा ये होगा कि नई वोटर आईडी में आपकी नई फोटो बन के आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। तो सबसे पहले दिन, महीना और वर्ष डाल देंगे। आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। तो यहाँ वैकल्पिक लिखा है, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो डाल दीजिएगा, नहीं हो तो मत डालिएगा। तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है, अगर है तो डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। पिता अभिभावक का नाम अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, यदि उपलब्ध है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर ही होता है या ईपीआईसी संख्या होती है। यहाँ पे जैसे लिखिए उनके आपके अपने पिताजी की ईपीआईसी संख्या यहाँ पे देखकर डाल देनी। माताजी का नाम यहाँ पूछ रहा है तो माताजी का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। माताजी की ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो ईपीआईसी संख्या आप माताजी की यहाँ पे डाल दीजिए। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी शादी हो गई है तो अपनी पत्नी का नाम डालिएगा यहाँ पे। अगर पुरुष हैं तो पत्नी का नाम, अगर महिला है तो अपने पति का नाम डालिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे उनकी जो है वो ये डालना है ईपीआईसी संख्या। तो यहाँ पे लिखा है पत्नी की ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो ईपीआईसी संख्या डाल दीजिए। अब आगे फॉर्म में चलते हैं। अगर मान लीजिए 2003 में इन्होंने वोट डाली थी तो ये डिटेल भरेंगे, अगर नहीं डाली थी तो ये डिटेल, दोनों में एक डिटेल भरेंगे। तो 2003 में इन्होंने वोट डाली थी तो ये डिटेल भरेंगे। तो निर्वाचक का नाम, तो यहाँ पे नाम डाल लेंगे। ईपीआईसी संख्या 2003 की लिस्ट डाउनलोड करके ईपीआईसी संख्या देख लेंगे, यहाँ पर वो संख्या डाल लेंगे। उसके बाद लिखा है संबंधी का नाम, तो संबंधी का नाम में इनके जो है पिताजी का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद संबंध क्या है, पिताजी हैं, पिताजी लिख देंगे। उसके बाद जिला कौन सा था, 2003 में इन्होंने किस जिले में वोट डाली थी तो वो जिला लिख देंगे। उसके बाद राज्य का नाम क्या था, वो राज्य का नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे जिले का नाम, यहाँ राज्य का नाम। यहाँ लिखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो क्षेत्र का नाम क्या था, तो क्षेत्र का नाम जो है वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर राज्य का नाम, जिले का नाम, क्षेत्र का नाम। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या थी तो वो यहाँ पे संख्या डालनी। उसके बाद भाग संख्या क्या थी, भाग संख्या डालनी। क्रम संख्या क्या थी, वो क्रम संख्या डालनी। ये 2003 की जो लिस्ट डाउनलोड करेंगे सबसे ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में बाएं साइड आपको निर्वाचन क्षेत्र की जो है संख्या लिखी रहेगी, दाहिने साइड आपको भाग संख्या लिखी रहेगी और क्रम संख्या नाम के पहले यहाँ क्रम संख्या लिखी रहती। तो ये आपको लिस्ट से देख लेना है। उसके बाद मान लीजिए इन्होंने 2003 में वोट नहीं डाली थी, उस स्थिति में अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो ये कॉलम आपको छोड़ देना है, अगर 2003 में वोट नहीं डाली थी। अब यहाँ पे ये सारा कॉलम तो सेम भरना है। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डालना है। फिर उसके बाद अगर पिताजी की ईपीआईसी संख्या होए तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको अपने दादाजी का यहाँ पे नाम डालना है, फिर दादाजी का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद संबंध में पिता लिख दीजिएगा, किस जिले में आपके पिताजी ने वोट डाली थी 2003 में, वो जिले का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद राज्य का नाम क्या था, वो राज्य का नाम लिख दीजिएगा। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था तो वो निर्वाचन क्षेत्र लिख दीजिएगा। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या थी, वो क्षेत्र की संख्या लिख दीजिएगा। भाग संख्या क्या थी, वो भाग संख्या लिख देना है। क्रम संख्या क्या थी, वो क्रम संख्या लिख देना है। इतना आपको फॉर्म भर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा मतदाता किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे हस्ताक्षर आपको कर देना है। अगर मतदाता खुद हस्ताक्षर कर रहा है तो वो हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पे साइन करेगा। अगर वो अंगूठा लगाता है तो यहाँ अंगूठा लगा देगा। अगर वो मान लीजिए बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पे दे देगा अगर साइन नहीं करता है। अगर मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य कर रहा है तो सदस्य तो साइन करेगा, लेकिन उसको रिश्ते का उल्लेख करना है कि उसका जो है निर्वाचक से क्या रिश्ता है, वो रिश्ते का उल्लेख करेंगे और साइन करेंगे। अब इतना आपको फॉर्म भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बीएलओ के हस्ताक्षर करवा के अपने पास एक कॉपी रख लेना, एक कॉपी बीएलओ अपने पास जमा कर लेगा, एक कॉपी आपको साइन करके रिसीविंग के तौर पे दे देगा। तो इस तरीके से आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। 2003 में अगर वोट आपने डाली थी तो ये कॉलम भरना है, अगर 2003 में वोट नहीं डाली थी तो ये कॉलम भरना है। तो ये दोनों में से एक कॉलम भरेंगे, दोनों मैंने आपको केवल बताने के लिए भरे हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।